बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज जैसा कि ईद का दूसरा दिन है और आज हम लोग सब मिलके जो है डिनर पे जा रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं क्योंकि मैं और हस्बैंड हम लोग मतलब नहीं जाते, हम लोग बच्चों को भेज देते हैं। इस बार जो है बच्चों ने बहुत फोर्स किया कि पापा भी चलेंगे, अम्मी भी चलेंगी। तो मैंने मना किया, बच्चों ने कहा नहीं अम्मी आप भी चलोगी, पापा भी। तो इनके पापा भी मना कर रहे थे, कहने लगे नहीं बेटे हम घर पे ही खा लेंगे। कहने लगी नहीं आप साथ चलो। तो बहुत ज़ोर दिया इन लोगों ने, तो हम लोग भी गए इनके साथ। बच्चों का प्रोग्राम तो था कि शाम से ही आ जाएंगे क्योंकि यहाँ इन लोगों को वीडियोस वगैरह बनानी थी, कुछ शॉट्स लेने थे, कुछ तस्वीरें वगैरह लेनी थी। तो नहीं निकल पाए हम लोग जल्दी, थोड़े लेट हो गए थे, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। लेकिन अंधेरे में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद के तीसरे दिन का व्लॉग तो मैंने पहले दिया और ईद के दूसरे दिन का मैं बाद में। उसकी वजह ये थी कि यहाँ जाके अस्मा ने अपनी बेबी का फेस रिवील किया था। मेरा व्लॉग तो जो है एडिट वगैरह करके बिल्कुल तैयार था, लेकिन अस्मा ने मुझे कहा अम्मी अभी नहीं डालना, मैं बेबी का फेस रिवील करूँगी तो पहले मैं डालूँ फिर आप डालना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जो है कल तीसरे दिन की वीडियो डाली और ये है आज दूसरे दिन की वीडियो। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्यारी लाइटिंग हुई थी। सब कुछ हर तरफ सब्ज़ी सब्ज़ बहुत अच्छा लग रहा था, आँखों को भी और दिल को भी। और इन सब से जो अच्छा जो लगा ना वो ये था कि अपनों के साथ बैठना, उनके साथ जो है टाइम गुजारना, बच्चों के साथ, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ना ये थी कि इतना रश भी नहीं था और बहुत पुरसुकून माहौल था। पुरसुकून होने के साथ साथ बहुत साफ़ सुथरा माहौल था, सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। और हम लोग बिल्कुल आखिर में छत पे जाकर बैठे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि सादिया और आसिफ आगे आगे, बाकी के सारे उनके पीछे पीछे। तो चढ़ते चढ़ते मैंने कहा बस अब भी रुको अब भी रुको। ये कहीं नहीं रुक रहे थे और ये बिल्कुल टॉप पे लेके गए हमें, छत पे। तो वहाँ कोई नहीं था, बहुत सन्नाटा था, सिर्फ हमारी ही फैमिली थी। तो हमने कहा चलो सही है, यहाँ भी सही लगेगा, बैठ जाएंगे यहाँ भी हम लोग। वहाँ जाकर जो है बच्चे इतना खुश हो रहे थे। वो जो हमारी दो छोटी छोटी नवासियाँ हैं वो भी माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी। सबसे ज़्यादा तो ये खुश थी। मेरे हाथ तो बस समझ नहीं आ रहा था इसको कि ये क्या करे। इधर इधर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना ऊपर पहुँचने के बाद भी बस नहीं हुई। सादिया और आसिफ ने बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट की टेबल जो है बैठे वहाँ जाकर और वही सिलेक्ट की इन लोगों ने। तो हमने कहा चलो हम तो तुम्हारे पीछे पीछे हैं। हम लोग वहीं जाके बैठ गए थे। कोई आसार नहीं थे कि बारिश होगी या आंधी आएगी, कुछ ऐसा नहीं था। हवा भी बहुत अच्छी अच्छी चल रही थी, ना तो सर्दी लग रही थी और ना ही गर्मी लग रही थी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचने के बाद जो है सब ने अपनी अपनी चेयर संभाली। चेयर संभालने के बाद जो है उन लोगों ने प्लेटें वगैरह ला कर रखी। तब तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ माशाल्लाह नॉर्मल था। फिर उसके बाद जो ना कुशन्स जो है वो उड़ना शुरू हुए। वो पेड़ों की कटिंग कितनी अच्छी है। अरे पप्पा कोई ढूंढती हुई जा रही थी। हाँ ये समझी कि नीचे चले अफान अलग क्यों बैठा हुआ है? बच्चे संभालेगा वहाँ बैठ नहीं पढ़नी है, नमाज पढ़ने से रिवायत। अंधेरा है यहाँ पे। पारो
की तरह गई है वो पकड़ो पकड़ो इसको। ठंडा भी हो जाएगा और ऊपर से मतलब क्या आता बोलो जैसे भाई क्या नीचे यहाँ या नीचे रहेगा, सब खा भी नहीं पाएंगे। राशिद का है अरे फिर हाँ अभी पार्टी बदल ली राशिद का है तो ऐसे तो हो गया। बस ऊपर हम बैठे ही थे जाके कि इतनी तेज़ हवा चली। हवा चलने के बाद बहुत तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई कि ऐसा लग रहा था कि उड़ ना जाए। बड़ी मुश्किलों से हम लोग नीचे उतरे, नीचे उतर के आए तो नीचे काफ़ी जगह बाहर भी खाली हो चुकी थी, अंदर काफ़ी लोग आ गए थे तो हम लोग भी अंदर आके बैठे। मिरहा और ये छोटी बेबी, ये दोनों इतना परेशान कर रही थी, ये रो बहुत रही थी और मिरहा तो संभाले से नहीं संभल रही थी, वो कभी इधर जा कभी उधर जा। तो इन लोगों को जो है हमने ये चेयरनी और इन दोनों को बिठा दिया, काबू कर दिया इनको। पानी आ रहा है मोबाइल के ऊपर। बस फिर क्या था, देखते देखते इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई और तेज़ हवाओं के साथ, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि आज का डिनर पॉसिबल है। मैंने सोचा था आज भूखे ही घर जाएंगे और घर जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे। मैंने बच्चों से कहा ही था चलो वापस चलते हैं, घर पे खाना रखा है, रोटियां लेके जाएंगे, खाना खा लेंगे। तो ये लोग कहने लगे, फिर आसिफ ने कहा चले मैं एक नज़र जो है ना किचन का जायज़ा लेकर आता हूँ कि खाने का कोई सीन है या नहीं। तो आसिफ बाहर निकल के गए, इतनी तेज़ बारिश थी कि आसिफ पूरे गीले हो गए, उनके कपड़े, उनके चप्पलें, शूज़ सब कुछ गीले होके आए वो। कैसे आ गया, सारा गीला हो जाएगा पूरा किचन। लेकिन सच तो ये है कि सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। मैं कभी बरसात में या बरसात के बाद ना बाहर निकलती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ यही फ़िक्र हो रही थी कि अब घर कैसे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि जहाँ हम अंदर आके बैठे वहाँ भी अंदर पानी इतना टपक रहा था बेइंतहा। अपन अलग चलते हैं, अपनी वाइफ भेज जाती है। ये कम से कम 20 से 25 मिनट की बारिश थी और इस बारिश ने माशाल्लाह सब कुछ इतना अच्छा कर दिया था कि हर चीज़, हर एक पत्ता धुल के बिल्कुल साफ़ शफाफ नज़र आ रहा था।
राशिद कहाँ है? हैं? कहाँ ले गए रिदा को? क्या कहाँ है? वो सामने। और इन सब्ज पत्तों के ऊपर पानी के कतरे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मोती। बारिश से धुलकर हर एक पत्ता निखर गया था। हाँ। चिड़िया को यहाँ बिठा दो। आ जाओ, आओ आओ। मिरहा अरे नानी पास आ। सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। वक्त यूं ही गुज़र जाता है और बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं और बच्चों के साथ गुजारे हुए ये तमाम लम्हे एक ख़ूबसूरत याद बन के रह जाते हैं। यहाँ अस्मा ने अपनी छोटी बेटी का फेस रिवील किया और आप सब दुआ करें अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। कभी कभी हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और जब हम अपने बच्चों के साथ हमारे अपनों के साथ जब बैठते हैं तो दिल को एक बहुत सुकून सा मिलता है। बच्चों के साथ गुजारा हुआ एक एक टाइम ऐसे है जैसे कि धूप में ठंडक का साया महसूस होना और मुश्किल वक्त में हौसला मिलना। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास प्यारी सी फैमिली है तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। इस वक्त में अच्छी फैमिली होना, फर्माबरदार बच्चे होना किसी ख़जाने से कम नहीं। चश्मा लगा बस फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, बरसात भी बंद हुई और खाने का टाइम हो गया। खाना आया। खाना माशाल्लाह बेहद लजीज, बहुत मज़ेदार खाना। इसकी खुशबू से पूरा रेस्टोरेंट इतना महक रहा था। सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया। ये लम्हा वाकई ऐसा था कि खूबसूरत मौसम, मज़ेदार खाना और सबसे ज़्यादा प्यारा ये वक्त, सभी कुछ माशाल्लाह एक साथ मिल गया। खूबसूरत मौसम, मज़ेदार डिनर की वजह से वाकई ये लम्हा बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार बन गया। तो क्या दबाव टूट गया। दिला रहा खाना शाना बहुत अच्छे से खाया। खाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकले और बाहर निकलते ही हमने देखा यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार पान बन रहे थे।
वहाँ से निकलने के बाद फिर रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है चाय पीते हैं, क्योंकि हमने मौसम की वजह से वहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, क्योंकि हमारे साथ जो छोटी 2 बच्चियाँ थीं, रिदा और मिरहा, इन दोनों को भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, इसलिए हमने फैसला यही किया कि हम लोग चाय पियेंगे। फिर हम लोग जो है चाय के लिए आ गए। यहाँ तो मतलब रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था बेतहाशा। यहाँ हमने चाय पी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त चाय लगी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि अपनों के साथ मिलकर बैठे, बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इन तमाम लम्हों को हमने यादगार बनाया और अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।